दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, ससुराल मायके का एक बाथरूम। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। कंपकंपाती ठंड में पानी से हाथ धोना ही मुश्किल हो गया था। कुछ देर पानी का नल खोलकर रखो तो पानी बर्फ बन जा रहा था। इतने में देर रात को घर की बड़ी बहू शीतल के पेट में दर्द होने लगा। शीतल बोला, हे भगवान, इस पेट को भी अभी दुखना था, इतनी ठंड में भी बाथरूम जाना होगा। शीतल रजाई से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रकृति का बुलावा आ जाए तो इंसान को जाना ही पड़ता है। शीतल को भी उठना पड़ा। ठंड से कांपती हुई शीतल बाथरूम तक पहुंच गई, लेकिन उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। शीतल बोला, अरे ये कौन करमजली अंदर है? कौन है अंदर? अंदर से सपना उत्तर देती है। सपना बोला, मैं हूँ दीदी। शीतल बोला, मैं कौन? नाम तो होगा ना। सपना बोला, मैं दीदी सपना। बहुत जोर की लगी थी। शीतल बोला, दिन में कितनी बार लगती है तुमको? जल्दी बाहर निकलो। सपना बोला, बाहर कैसे निकलूं? पानी जमकर बर्फ बन गया है, धोऊंगी कैसे? आप बर्फ को पिघलाने के मदद कीजिए ना। शीतल बोला, क्या यार, अब ये सब करना पड़ेगा क्या? शीतल चादर ओढ़कर घर के बाहर चली गई। बाहर ठंडी ठंडी बर्फीले हवाएं चल रही थी। ठंड से रूह तो कांप रही थी। शीतल हाथ में मशाल लेकर घर के बाहर बाथरूम के पास चली गई। बाहर से पानी का पाइप बाथरूम के अंदर जा रहा था। उसी पाइप के अंदर पानी बर्फ बनकर जमा हो गया था। शीतल मशाल की आग से पाइप को गर्म करने लगी और कुछ ही देर में बाथरूम में पानी आ गया। सपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई। शीतल और रोककर नहीं रख पा रही थी। शीतल बोला, अरे बाप रे, लगता है अब निकल ही जाएगी। जल्दी जल्दी बाथरूम में घुस जाती हूँ, फिर मस्त गर्मा गर्म रजाई के अंदर घुस जाऊंगी। शीतल बाहर से घर के अंदर आई और देखा बाथरूम का दरवाजा फिर से किसी ने बंद कर दिया था। शीतल बोला, अरे अब कौन है? कौन है अंदर? सुमन बोला, मैं सुमन हूँ दीदी, बस 10 मिनट रुक जाइए। पता नहीं शाम को गोलगप्पा क्यों खाया था। शीतल को फिर से रुकना पड़ा और फिर बर्फ पिघलाने के लिए फिर से बाहर चली गई। ऐसे ही उसकी बाकी देवरानी भी बाथरूम के सामने चली आई। शीतल अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसने घर के बाहर ही अंधेरे में शौच करके बर्फ से ढक दिया। शीतल बोला, हा, अब जाकर पेट साफ हुआ। घर में 5 बहुएं हैं, उनके साथ उनकी सास बिमला भी रहती है और इन 6 लोगों के लिए घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है। इसीलिए 5 बहुओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत सर्दी के मौसम में होती है। उनके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और शीतल को घर की बड़ी बहू होने के नाते घर संभालना पड़ता था। और इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ गई है। बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसीलिए मुश्किल काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अगले दिन सुबह बिमला नींद से उठ जाती है। 5 बहुएं एक एक करके कमरे से निकलती है और बिमला कहती है, क्या बहू, सुबह के 7 बज गए हैं। मैं 2 घंटे से चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। ये सुनते ही शीतल गुस्से से चिल्ला देती है। शीतल बोलता है, कैसे उठूं सुबह सुबह? रात को ठीक से नींद ही नहीं आई। कब से कह रही हूँ, एक बाथरूम से काम नहीं चल रहा है, दूसरा बाथरूम बनवा दीजिए, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनती है। बिमला बोलता है, अच्छा, बाथरूम बनाने का पैसा क्या तेरा बाप देगा? शीतल कहा, मेरा बाप क्यों देगा पैसे? दहेज में तो दिया था ना। पैसा मेरे बाप ने, उन पैसों से ही बाथरूम बनवा लीजिए। सपना बोला, हाँ दीदी, सही कहा, हम 6 लोग हैं, एक बाथरूम से कैसे चलेगा? सुमन बोला, हाँ माँ जी,
कल रात तो हद हो गई, ऊपर से इतनी ठंड। पांचों बहुएं मिलकर बिमला से झगड़ने लगी। बिमला भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। बिमला बोला, देखो, एक ही बाथरूम से काम चलाना पड़ेगा, सर्दी हो या गर्मी। मेरे घर में एक ही बाथरूम काफ़ी है। सुबह सुबह झगड़ने के बाद वक्त आया नहाने का। सब लोग 2-3 दिन से नहाए नहीं थे। सबको आज गर्म पानी से नहाना था। रसोई में पांचों बहू पहले गर्म पानी के लिए लड़ने लग गई। शीतल बोला, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे गर्म पानी चाहिए। सपना कहा, नहीं, मुझे चाहिए गर्म पानी। तभी बिमला आई और कहा, मैं हूँ इस घर की मालकिन, मुझे पहले गर्म पानी चाहिए। ये बोलकर बिमला गर्म पानी लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। ऐसे हर रोज बाथरूम के लिए झगड़ा चलता रहा। शीतल ने अपने पति को फोन पर सब कुछ बताया। शीतल बोला, देखिए जी, ठंड बहुत है। इतनी ठंड में बाथरूम के बाहर कामते हुए हर रोज खड़ा रहना पड़ता है। आप कुछ कीजिए, एक और बाथरूम बनाकर दीजिए। पति ने बोला, एक और बाथरूम? लेकिन माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो एक बाथरूम से ही खुश है। शीतल बोला, खुश होगी क्यों नहीं, हमेशा वही तो पहले घुस जाती है और हमें इंतजार करना पड़ता है, ऊपर से उनके ताने। पति ने बोला, देखो शीतल, मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मत कहना। माँ अगर नहीं बोलेगी तो घर में दूसरी बाथरूम नहीं बनेगी। शीतल के पति ने फोन रख दिया। शीतल रोने बैठ गई। शीतल बोला, एक इस घर में बहू बनकर आ गई हूँ मैं, ये कैसी सांस है, हे भगवान। शीतल यहाँ रो रही थी कि तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। बिमला ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी रत्ना आई है ससुराल से। बिमला बोला, अरे रत्ना, आ जा बेटी, सब खैरियत है ना? रत्ना बोला, नहीं माँ, ससुराल में तकलीफ हो रही थी, वहाँ तो और भी ठंड है, बाथरूम में पानी नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। बिमला बोला, बहुत अच्छा किया बेटी, अब हम दोनों माँ बेटी एक साथ सर्दी बिताएंगे। रत्ना बोला, हाँ माँ, लेकिन पहले मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। रत्ना बाथरूम में घुस गई। पांचों बहुओं के सर पर मुसीबत आ पड़ी। शीतल बोला, अब क्या होगा? अब तो ननंद जी भी आ गई हैं, ये तो बाथरूम से निकलना ही नहीं चाहती है। सपना बोला, हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। शीतल बोला, नहीं, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना ही होगा। शीतल ने दिमाग लगाना शुरू किया। उधर रत्ना बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर किसी को बाथरूम यूज करना था। रत्ना 2 मिनट के लिए बाथरूम से बाहर आती थी और फिर 2 मिनट बाद अंदर घुस जाती थी। ऐसी 2-3 दिन बीत गए और फिर बर्फबारी थोड़ी कम हो गई। शीतल सुमन को लेकर बाजार जाने के बहाने घर से बाहर गई और एक दुकान से जुलाब खरीद लिया। सुमन बोला, जुलाब? जुलाब से क्या होगा दीदी? शीतल बोला, बस देखती जा, ये जुलाब भी हमें नया बाथरूम बनाकर देगा। सुमन बोला, वो कैसे? शीतल बोला, मेरे पास एक प्लान है। घर लौटकर शीतल ने बाकी चारों को समझा दिया और फिर खाना बनाकर उसमें जुलाब मिला दिया। शीतल बोला, ये लीजिए माँ जी, ननंद जी खा लीजिए। रत्ना बोला, भाभी ये क्या? सिर्फ टिंडे की सब्जी बनाई है, सोचा था मछली मटन बनाकर खिलाओगी। शीतल बोला, मछली मटन लेकर कौन आएगा ननंद जी? आप ले आइए, मैं बना दूंगी। टिंडे ही खा लीजिए, मटन कल बना देंगे। शीतल मन में सोचा, कल की नौबत ही नहीं आएगी। बिमला और रत्ना ने खाना खा लिया और रजाई ओढ़कर सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। रत्ना बोला, वाह माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बिमला बोला, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है बेटी। रत्ना बोला, मैं पहले जाऊंगी। बिमला बोला, नहीं नहीं, मुझे पहले जाना है, रुक जा। रत्ना बोला, नहीं, मैं जाऊंगी।
रत्ना बाथरूम की और दौड़ने लगी। बिमला भी पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद था। अंदर शीतल ऐसे ही बैठी थी। रत्ना बोला, कौन है अंदर, कौन है? शीतल बोला, मैं हूँ ननन जी। रत्ना बोला, जल्दी बाहर निकलो, मुझे जाना है। शीतल बोला, सारा दिन बाथरूम में आप ही तो थी ननन जी, अभी तो हमें बाथरूम यूज करने दीजिए। बिमला बोला, अरे बड़ी बहू, जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी जाना है। शीतल बोला, हाँ हाँ निकलती हूँ। कुछ देर बाद शीतल निकली तो माँ बेटी में बहस शुरू हो गई। बिमला बोला, मैं पहले जाऊंगी। रत्ना बोला, नहीं मैं पहले जाऊंगी। इतने में सपना बाथरूम में घुस गई। सपना बोला, तुम दोनों डिसाइड कर लो, तब तक मैं यूज कर लेती हूँ। धीरे धीरे सभी बहुएं बारी बारी से बाथरूम जाने लगी। बिमला और रत्ना ठंड में बाहर खड़ी रह गई और आखिरकार दोनों ने बाहर ही शौच कर दिया। बिमला बोला, हाय हाय ये क्या हो गया? रत्ना बोला, आपकी वजह से हुआ है ये, मैं कल ही ससुराल चली जाऊंगी। अगले दिन रत्ना सच में ससुराल चली गई। बिमला को बहुत बुरा लगा। शीतल बोला, आज अगर घर में एक की जगह दो बाथरूम होते तो ये नौबत नहीं आती। बिमला बोला, सही कहा बहू, मेरी बेटी गुस्सा होकर चली गई। दो नहीं, मुझे 5 बाथरूम चाहिए। ये सुनकर शीतल और बाकी बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिमला ने उसी दिन अपने बेटों से बाथरूम बनवाने को कहा और 1 महीने के अंदर घर में 5 बाथरूम बनकर तैयार हो गए। उसके बाद ठंड में किसी को बाथरूम को लेकर परेशानी नहीं हुई और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये सास बहू की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी और एक नई कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।